नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। अर्थी पर बैठकर नामांकन भरने वाले गोरखपुर के प्रत्याशी राजन यादव ने अब सुर्खियों के लिए नया पैंतरा निकाला है। अर्थी बाबा के नाम से मशहूर राजन यादव शमशान पर हवन करने लगे और कहने लगे कि वो गन्ना किसानों की आत्मा का आह्वान कर रहे हैं। अर्थी बाबा ने अर्थी पर प्रेत आत्माओं की सवारी निकाली और उन्हें अपना पोलिंग एजेंट भी बना दिया। सब आत्माएं जाग जाओ, स्वाहा। सारी आत्माओं को पोलिंग एजेंट बनाया गया है, स्वाहा। पहले शमशान पर दफ्तर, फिर अर्थी पर नामांकन और अब बूथ पर तैनात की तड़पती आत्मा। अर्थी बाबा का प्रेत वाला चुनाव। सब आत्माएं जाग जाओ, स्वाहा स्वाहा। लग रही है, सब इकट्ठा हो जाओ, स्वाहा। गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा से सर्व संभाव पार्टी के प्रत्याशी राजन यादव और अर्थी बाबा चुनाव से पहले ही अपने अजीबो गरीब प्रचार से सबकी जुबान पर आ गए। लेकिन चुनाव से ऐन पहले तो अर्थी बाबा ने हद ही कर दी है। राजन यादव शमशान घाट पर यज्ञ करके तड़पती आत्माओं को जगाने लगे। सब आत्माएं जाग जाओ, स्वाहा। सारी आत्माओं को पोलिंग एजेंट बनाया गया है, स्वाहा। वोटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए राजन यादव ने दावा किया है कि दुनिया की सबसे लंबी 21 फीट की अर्थी पर बैठकर उन्होंने भूत प्रेतों को अपना पोलिंग एजेंट बनाकर बूथ पर रवाना कर दिया है। मैं आज यहाँ शमशान घाट पे यज्ञ करके यहाँ जो हमारे गन्ना किसान जो गन्ना भुगतान के बिन मर गए, जो शहीद हो गए, आज उन्हीं गन्ना किसान मरे हुए आत्माओं को मैं आहुति दे रहा हूँ इस यज्ञ में और उनको जगा रहा हूँ और जगा के सबको पोलिंग एजेंट बनाने के लिए निर्देश दिया हूँ। राजन यादव ने गोरखपुर के राजघाट शमशान पर अपना चुनावी दफ्तर बनाया था। अर्थी पर बैठकर और राम नाम सत्य है का नारा लगवाते हुए वो अपना नामांकन कराने पहुंचे थे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अर्थी बाबा शमशान पर धूनी रमाकर बैठ गए और लोगों से मिलना छोड़कर हवन करने लगे। सब आत्माएं जाग जाओ, स्वाहा स्वाहा। लग रही है, सब इकट्ठा हो जाओ, स्वाहा। इस हवन की वजह चौंकाने वाली थी। राजन यादव का दावा है कि वो गन्ना किसानों की मृत आत्माओं को जगा रहे हैं और चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए इन्हीं प्रेत आत्माओं को अपने पोलिंग एजेंट के रूप में तैनात कर रहे हैं। हमारा चुनाव चिन्ह टायर पे वोट डलवाने के लिए बूथ पे पहुँचो। राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा MBA पास हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वो ऐसी ऊल जुलूल हरकतें करते रहते हैं। राजन यादव इससे पहले ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख, विधायक और संसदीय तक के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन हर बार अर्थी बाबा की जमानत जब्त हो जाती है, पर वो हार मानने को तैयार नहीं। ये विश्व की सबसे लंबी अर्थी आज ये संदेश दे की रहेगी कि भ्रष्ट नेताओं की अर्थी निकल चुकी है, भ्रष्ट व्यवस्था की अर्थी निकल चुकी है। अब देश में परिवर्तन आएगा। अब ये आत्माएं ही ये देश को स्वच्छ करने के लिए, राजनीति को बचाने के लिए आज पोलिंग एजेंट से लेके हर जगह विराजमान रहेंगे। इस बार कॉमेडियन राजपाल यादव की सिफारिश पर उनके भाई श्रीपाल यादव ने अर्थी बाबा को गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा सीट से अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। अब आसपास रहने वाले लोग अर्थी बाबा को समझा रहे हैं कि वो शमशान घाट पर आत्माओं और यमराज से जीत का आशीर्वाद न मांगें। अर्थी बाबा को कार्यकर्ताओं पर नहीं बल्कि प्रेत आत्माओं पर भरोसा है। उनको मैंने देखा कि अर्थी पे बैठ के वो हवन कर रहे थे। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन ये अर्थी करके इनका ये उद्देश्य है कि आत्माओं को जगाना, जो गन्ना भुगतान से जो परेशान होकर जो आत्महत्याएं किए हैं उनको जगाना और उनसे अपना पोलिंग बूथ एजेंट बनाना। सवाल ये है, आखिर आत्माएं किसी प्रत्याशी की पोलिंग एजेंट कैसे बन सकती हैं? लेकिन अर्थी बाबा अपने इसी अनोखे अंदाज से हर बार सुर्खियों में रहना सीख गए हैं। अजीत सिंह, गोरखपुर, न्यूज 24।